कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 5वां अध्याय प्रश्न नंबर 9। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है या कमी होती है। प्रश्न को सबसे पहले देखना है, संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है या कमी होती है। देखिए, संतुलन कीमत तो मैंने आपको बता रखा है कि संतुलन कीमत वो होती है जिस बिंदु पर जहाँ पर मांग और बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति बराबर हो जाती है, वहीं संतुलन कीमत होती है। संतुलन कीमत बिंदु वह है जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। अब इसमें कह रहा है कि जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो जाए, ये कह रहा है कि जब उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि हो जाए तो संतुलन की मात्रा और कीमत कैसे प्रभावित होती है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा निम्न प्रकार से प्रभावित होगी। पहली कंडीशन है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए। देखिए, ये बहुत सिंपल जो है बात है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, जैसे हम हैं उपभोक्ता हैं, हमारी आय में वृद्धि हो गई। पहले हम 2000 कमाते थे, 5000 कमाते थे, हम 20000 कमा रहे हैं, अब हमारी आय में वृद्धि हो गई। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है और बाजार कीमत में वृद्धि हो जाती है, संतुलन मात्रा भी बढ़ जाती है। जब हमारी आय में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने के कारण बाजार कीमत भी बढ़ जाती है और उसकी संतुलन मात्रा भी बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन है जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए। जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो ठीक इसी का विपरीत है। उपभोक्ता की आय में कमी होने के कारण क्या होता है, जो मांग वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाता है और जो हमारी बाजार कीमत है वो क्या होती है, कम हो जाती है और संतुलन मात्रा भी कम हो जाती है। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए आप। चित्र जो दिया हुआ है ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स पे मात्रा है, संतुलन मात्रा है, और ओ वाई जो है इस पे कीमत दी हुई, संतुलन कीमत दी हुई है। अब इसमें दो वक्र हैं, एस एस और दूसरा इसमें डी डी, यानी मांग रेखा है, पूर्ति रेखा है, ये दिया हुआ है। इसमें देखिए जो संतुलन कीमत है, जो संतुलन कीमत है वो संतुलन कीमत हमारा ओ पी ओ है। जो पी ओ है वो संतुलन कीमत है और ओ क्यू ओ वो क्या है, मात्रा है, संतुलन मात्रा। संतुलन कीमत क्या है, पी ओ, और संतुलन मात्रा जो है क्यू ओ है। अब इस पे देखिए एस एस और डी डी रेखा जहाँ पर काट रही है वो बिंदु है ई ओ, ये हमारा संतुलन बिंदु है। यानी संतुलन जो कीमत है पी ओ, संतुलन जो बिंदु है वो ई ओ और संतुलन मात्रा है क्यू ओ। यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए पहली कंडीशन, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने का परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो है संतुलन जो कीमत है इसमें वो जो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है। तो दाईं ओर खिसके, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक गया। अब जो है जो डी डी था, मांग वक्र जो डी डी था वो क्या हो गया, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण चित्र में देखिए डी डी से डी वन हो गया, दाईं ओर खिसक गया। अब दाईं ओर खिसकने के कारण क्या हो गया, जो हमारी कीमत है, संतुलन कीमत है, उसमें वृद्धि हो गई, पी ओ से पी वन हो गई, और जो हमारी संतुलन मात्रा है क्यू ओ से क्यू वन हो गई। इन दोनों खिसक दाईं ओर खिसक गई तो मात्रा भी बढ़ गई और कीमत में भी वृद्धि हो गई। दूसरी कंडीशन है इसमें कि जब उपभोक्ता की आय में कमी आ जाए। जब उपभोक्ता की आय में कमी आ जाए तो उसका थीम मैंने आपको बताया कि उसकी कीमत भी जो है कम हो जाती है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो बाईं ओर खिसकने से क्या हुआ,
तो बाईं ओर खिसकने से क्या हुआ, बाईं ओर खिसकने से यह हुआ कि पहले हमारा जो संतुलन बिंदु था वो ईओ था, और संतुलन जो हमारा ये जो डी डी है, जो हमारा डी डी है, मांग रेखा है, वो मांग रेखा क्या हो गई, आय में कमी हो जाने से बाईं ओर खिसक के क्या हो गई, D2 हो गई, नीचे की तरफ आ गई, D2 हो गई। तो D2 होने से क्या हो गया, हमारा जो संतुलन कीमत थी PO से P2 हो गई, और जो संतुलन मात्रा है QO से Q3 हो गई, और जो संतुलन बिंदु हमारा है वो EO से E2 हो गया, ये दोनों कम हो गया। तो इस चित्र के द्वारा आप, मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो जो वो हमारे संतुलन कीमत में भी वृद्धि होती है और उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, वो दाईं ओर खिसक जाता है। और जब ये उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो संतुलन कीमत में भी कमी होती है और संतुलन मात्रा में भी कमी हो जाती है। इस चित्र में जो दिखाया गया है। तो बाकी इसका जो एक्सप्लेन व्याख्या मैंने अपने स्तर से, मतलब अपनी जो सरल भाषा में मैंने चित्र के द्वारा समझाया है, इसकी व्याख्या भी इसमें आप बहुत बाकायदा ढंग से दिया हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको कठिनाई नहीं होगी इसको समझने में। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप समझ में कहीं कोई कसर रह गई है तो उसका आप निदान जो है कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद का जो सवाल है वो अगली वीडियो में मिलेंगे। इन सवाल को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, पूरी तरह से आपको समझना है, समझ के चलना है। इसको याद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको ये पूरी तरह समझना है। एक कंसेप्ट आपको, इस सवाल हैं जो उनका कंसेप्ट जो होता है वो अपने दिमाग में बैठाना है, क्लियर करना है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेप वाइज चल रहा है हमारा, वो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, अपने नॉलेज की दृष्टि से भी। तो आज बस इतना ही, आगे की वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन बताया जाएगा। थैंक यू।